हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम अभी बात करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी में और निफ्टी में नेक्स्ट वीक कैसा का मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मार्केट ने क्लोजिंग ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास दे दिया है, पर आप एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना, मार्केट में इस हफ्ते जो वॉल्यूम आया है वो थोड़ा कम आया है, तो इस वजह से थोड़ा अभी दिख रहा है मार्केट अभी जो रेंज था यहाँ से डाउन साइड के लिए पुल हो सकता है। उस केस में क्या करना होना, आपको 39,400 के पास जो लेवल आ रहा है आपको वहाँ पर एक सेकेंड रुकिए। हाँ, 13,400 के आसपास जो लेवल आ रहा है यहाँ तक मार्केट का हाई हो सकता है इसी हफ्ते। ठीक है, अगर मार्केट को यहाँ पर पॉज लेना है, कोई कुछ भी करना है, तो 400 तक इसका मैक्स टू मैक्स एक पॉइंट हाई हो सकता है। ठीक है, 454 2030 भी हो सकता है, पर ये समझ लीजिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 39,400। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मार्केट देखो तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक रेंज बनाया था और यहाँ पर बहुत का मतलब इस जो ट्रेंडिंग रैली आ रहा है उस रैली में भी थोड़ा दिख रहा है यहाँ पर मार्केट थोड़ा इसी हफ्ते ही एक पॉज लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और जितना मैंने मतलब मंथली जो मैं आपको मैंने एक मंथ में जो रैली आता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, दोनों में क्या होता है ना, अगर पहला 2 मंथ में मार्केट थोड़ा बुलिश जा चुका है, ट्रेंडिंग जा चुका है, थर्ड हफ्ते में लोग क्या करते हैं ना, सेलर को ट्रैप करता है। ठीक है, मार्केट का व्यू क्या रहता है ना, जो अगर वो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में ऑफसाइड के लिए जा रहा है तो समझ लीजिए वो उसका क्लोजिंग हायर साइड पे ही आएगा। ठीक है, मार्केट का जो मंथली क्लोजिंग है वो हायर साइड पे ही आएगा, पर उसके लिए वो क्या करेगा ना, थर्ड वीक में सेलर को ट्रैप करेगा। थोड़ा सेलिंग आता है थर्ड वीक में, देन अगेन फोर्थ वीक के आसपास जो बाइंग आता है, लास्ट मतलब एक्सपायरी के आसपास वो फिर से बाइंग आता है और मार्केट हाई साइड पे क्लोजिंग देता है। पर इसी हफ्ते में आपको एक मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक रेड कैंडल यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, पहला रीजन वॉल्यूम थोड़ा कम है, दूसरा 39,400 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है और निफ्टी में भी सेम 17,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मतलब एक रेजिस्टेंस है, मार्केट वहाँ से बहुत बार मतलब डाउन साइड मतलब उसके लिए एक हर्डल बना है 17,800। तो बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर निफ्टी में ऊपर नीचे होने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है। तो उस केस में क्या करना होगा ना आपको, उसके लिए क्या करना होगा ना, 39,400 की रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो उसके आसपास आपको अगर मार्केट मिलता है आप शॉर्ट कर सकते हो। ट्यूसडे को मैंने आपको बता दिया क्या करना है, इसी हफ्ते में ट्यूसडे को एक मतलब हाई बन सकता है मार्केट का, मतलब बहुत बैंक निफ्टी में ट्यूसडे को हाई बन सकता है, जो इसी वीक में वो नहीं काटेगा, उसका प्रोबेबिलिटी है। और अगर नीचे आता है तो यहाँ पर 38,800 के आसपास मुझे लग रहा है यह मार्केट नीचे आ सकता है। और यहाँ पर एक और सिनारियो मैं आपको बता देता हूँ, ये थर्ड वीक में जो है मार्केट थोड़ा रेड अगर बनता भी है, ठीक है, अगर सेलिंग प्रेशर आता भी है, फोर्थ वीक के आसपास से वो अगेन उसको रिकवर कर लेगा और मार्केट का जो क्लोजिंग आएगा, जो अगस्त 25 के आसपास शायद हमारा मंथली क्लोजिंग आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है ना, वहाँ तक मतलब एक ऑफ साइड के लिए रह सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अभी अगस्त 25 तक मार्केट हो सकता है थोड़ा डाउन साइड मोमेंटम, या फिर अगस्त 22 तक मतलब समझ लीजिए ये एक टाइम मतलब एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है जिसका हाई 38,400 हो सकता है। ठीक है, और अगर कोई भी किसी भी केस में 38,400 के ऊपर डेली क्लोजिंग कर देता है इसी हफ्ते में, और स्पेसिफिकली बोलूँगा अगर ट्यूसडे क्लोजिंग आ जाता है तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाना है, 40,000 तक मार्केट आ सकता है, मतलब समझ लीजिए उस केस में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर 39,400 के ऊपर डेली क्लोजिंग आ गया तो वो 40,000 तक आ सकता है, मतलब इसी हफ्ते में। ठीक है, पर यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया प्राइस एक्शन आपको देखना होगा, 400 पॉइंट निकल के आ रहा है जहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अभी ट्यूसडे को अगर वो गिरता है तो 3800 पॉइंट एक रेजिस्टेंस सपोर्ट पॉइंट बन सकता है और यहाँ पर हो सकता है जो हमारा वेडनेसडे है यहाँ पर गैप अप खुले, तो आप अगर यहाँ पर कॉल शॉर्ट करना चाहोगे या फिर फ्यूचर शॉर्ट करना चाहोगे मेरे हिसाब से पोजिशनल बेसिस पे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, और मार्केट यहाँ का क्या करेगा ना, ये जो हाई है 39,400 के आसपास, ये हाई को क्रॉस करने का प्रोबेबिलिटी कम है, तो आप इसका मतलब फ्यूचर शॉर्ट भी कर सकते हो पोजिशनल बेसिस पे अगर आपको लेना है, और अगर आप कॉल शॉर्ट करना चाहते हो तो भी अच्छा है। ऑप्शन बाइंग पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पर करना मेरे लिए मतलब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाए, क्योंकि मार्केट अब यहाँ पर नीचे आने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम दिख रहा है। ठीक है, आ सकता है पर प्रोबेबिलिटी कम है, बहुत ज़्यादा कम है कि मार्केट इसी हफ्ते में इसी मंथ में नीचे आने का प्रोबेबिलिटी कम है, और अगर नीचे भी आएगा तो इमीडिएटली वापस घूम के ऊपर जा सकता है। बायर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसी हफ्ते में आपको मतलब 38,000 ही शायद डाउन साइड लेवल मतलब बताने का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, मार्केट आने का प्रोबेबिलिटी कम है।
इसी हफ्ते में अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग आ जाता है हमारे लिए मतलब एक्सपेक्टेशन के बाहर, और मार्केट यहाँ पर लो जो है 37,000 नीचे अगर 38,000 नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है वीक में, तो थोड़ा हम बुलिश मतलब बियरिश होंगे। ठीक है, 38,000 नीचे अगर इसी हफ्ते क्लोजिंग आता है तो हम बियरिश होंगे, पर मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी उसका बहुत ज़्यादा कम है। मार्केट अगर कहीं भी आएगा 800 के आसपास, 500 के आसपास, वो वहाँ से घूम के ऑफसाइड जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इमीडिएटली ऊपर के लिए वो चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर सेलिंग आएगा तो पहली बार होगा, और आपको पता है जब फर्स्ट टाइम सेलिंग आता है मतलब ट्रेंडिंग मार्केट में, वो इमीडिएटली बाय इनटू हो जाता है। वहाँ पर क्या करोगे ना, आपको आइदर प्राइस एक्शन देखना होगा डाउन साइड के लिए डेली चार्ट में, या फिर मार्केट में थोड़ा मतलब रेंज वन मार्केट जो वहाँ पर उसके इसमें रह सकता है। ठीक है, अभी निफ्टी में चलते हैं, निफ्टी में कैसा क्या मोमेंटम हम इसी हफ्ते एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में अभी बात करेंगे। निफ्टी में अगर हम देखेंगे, इस साइड से मैं ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ। निफ्टी में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक मतलब वही एक रेजिस्टेंस पॉइंट आ रहा है, और यहाँ पर देखो जो ट्रेंड लाइन चलता हुआ आ रहा है वो भी कुछ 800 के आसपास आएगा। ठीक है, तो वो 800 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है ट्यूसडे को या फिर इसी हफ्ते में किसी भी दिन, और मेरे हिसाब से अगर 800 को क्लोजिंग आ जाता है तो देन 18 ये जो कैंडल का हाई है, ठीक है, ये हाई के आसपास 18,100 या फिर 18,050 के आसपास इसी हफ्ते में आ सकता है। उसमें कोई मतलब समझ लो बड़ी बात नहीं है, या फिर इस हाई को भी काट सकता है। ठीक है, इसी हफ्ते अगर 800 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो ये जो हाई भी बनना है ये भी कर सकता है। इसी हफ्ते कटने का प्रोबेबिलिटी कम है, पर नेक्स्ट वीक का ट्यूसडे के आसपास ये कट सकता है। ठीक है, पर मेरे हिसाब से 17,800 इसके लिए बहुत बड़ा हर्डल आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर यह एक हो सकता है मतलब यहाँ से थोड़ा डाउन साइड आएगा, पर आपको ये याद रखना होगा ये जो थर्ड वीक में मार्केट गिरने वाला है आपको उसको बाय करना है। ठीक है, ये थर्ड वीक मार्केट जो गिरने वाला है आपको उसको बाय करना है। 17,600 के आसपास मतलब एक पॉइंट निकल के आ रहा है जहाँ से पहले सपोर्ट बनेगा, दूसरा सपोर्ट 500 के आसपास ये आ सकता है। ठीक है, 17,500 के आसपास ये आ सकता है, पर वहाँ पर आपको बाय करना होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है इसी जो मंथ का जो लो होगा वो भी मतलब इसी ये जो ट्रेंड जो छोटा सा फॉल आएगा उसका जो लो होगा वो ये जो वीक का जो लो होगा वो हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ये लो के बाद आपको इसी मंथ में कोई और नया लो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब आपको बाय करना होगा वो कहीं 500 400 के ऊपर। और मैं आपको डेली चार्ट में आवरली चार्ट में दिखा देता हूँ थोड़ा। ये जो पॉइंट निकल के आ रहा है, हाँ 500 के आसपास या फिर यहाँ 487 के आसपास आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट एक डिप लगा सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, पर ये जो लो होगा आपको समझ लीजिए इसी मंथ का या आसपास ही लो हो सकता है। उसके हिसाब मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, पर उसका जो व्यू रहेगा वो ऑफसाइड के लिए रहेगा। और मार्केट अभी ये समझ लीजिए इसी मंथ में आपको 18,000 का लेवल दिया था निफ्टी में क्रॉस करने के लिए, जो भी दिख रहा है कि अगर इसी मंथ के आसपास वो 800 के आसपास से एक रिजेक्शन लिया, ठीक है, 500 600 के आसपास आ गया, देन इसी मंथ के अंदर या फिर हो सकता है जो सितंबर का फर्स्ट वीक के अंदर वो 18,600 तक भी जा सकता है, जो कि हमारा ऑल टाइम हाई है। ठीक है, मार्केट को ऐसा आपको ये से नहीं समझना है कि मार्केट जो ट्रेंड लाइन चलता हुआ आ रहा है वो उसके लिए मतलब मार्केट वहाँ से मतलब डाउन साइड के लिए चला आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन साइड, मतलब अभी समझ लीजिए मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, अनलेस अनटिल इसी हफ्ते में यहाँ पर सेलिंग देखने को मिलता है। अगर इसी हफ्ते में सेलिंग आता है बहुत बड़ा तो ही हमें यहाँ पर थोड़ा मतलब डाउन साइड रह सकते हैं, या फिर अगर मतलब समझ इसी हफ्ते में बहुत बड़ा सेलिंग नहीं आया तो इसी हफ्ते का जो भी लो होगा वो इसी मंथ का भी लो होगा, आपको इसके वो समझ लीजिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा आपको बाय करने के लिए। और मेरे हिसाब से 500 के आसपास या फिर 450 के आसपास भी आप इसको बाय कर सकते हो, उसमें कोई मतलब समझ लीजिए यहाँ पर मतलब बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बाय करना होगा इसी मंथ में अगर आपको पोजिशनल बेसिस पे जाना है, और आपको इसी मंथ का जो लास्ट जो अगस्त में समझ लीजिए 25 को एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी जो है सितंबर 1 को है, तो सितंबर 1 के आसपास या फिर सितंबर 4-5 के आसपास मैया हमारा जो निफ्टी है वो 18,600 के आसपास भी जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बाय करने का सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाला है, पर यहाँ पर इसी हफ्ते में 800 के आसपास आपको अगर क्लोजिंग आ जाता है तो 18,000 तक आपका इनिशियल टारगेट रहना चाहिए। उस केस में मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा कि 18,000 के आसपास अगर वो चला आया है तो वो क्या कर सकता है। ठीक है, उस केस में हम थोड़ा प्राइस एक्शन को देखना होगा।
तो यही है मेरा व्यू अभी, मतलब इसी हफ्ते में कैसा क्या मोमेंटम आ सकता है। ट्यूसडे को हाई हो सकता है, अगर मार्केट को डाउन साइड आना है तो ट्यूसडे उसका एक हाई हो सकता है जिसको इसी मंथ में, इसी वीक में नहीं काटेगा। और आपको अगर ये लेवल के आसपास मार्केट मिलता है 500 के आसपास, या फिर अगर 450 के आसपास मार्केट में मिलता है, तो आपको मेरे हिसाब से बाइंग करने का सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा पोजिशनल बेसिस में, ठीक है। तो ये है मेरा व्यू बैंक निफ्टी में, और इसी हफ्ते आपको मैंने बता दिया कैसा क्या मोमेंटम आ सकता है। यहाँ तक इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।